फूलों से भर जाए। वाह भाई वाह। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। तेरे रूप की सुंदर आट सोते मांग जगाए। अरे जो पत्थर छू ले गोरी तू वो हीरा बन जाए। तो तुझे नजर ना लगे किसी की, तुझे नजर ना लगे किसी की। अरे जियो हजारों साल, तुझे नजर ना लगे किसी की। ए तुझे नजर ना, तुझे नजर ना। क्या बात है, तुझे नजर ना लगे किसी की। अरे जियो हजारों साल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब सुनिएगा आप लोग। सुनिए। अभी आप लोगों ने सुना, क्या सुना? कि हमारे भारत देश और पड़ोसी देश में युद्ध छिड़ा है। छिड़ा तो है। और किस कारण से छिड़ा है ये भी आप लोग जानते हैं। हाँ हाँ पानी बंद कर दिया, ठीक किया। लेकिन फिर भी आदत से बाज नहीं आया। हर हमले का मुंह तोड़ जवाब भी दिया, फिर भी बाज नहीं आया। हर बार माफ करते चले आए, अब नहीं तो अब नहीं तो अब सुधर जाएगा, लेकिन आदत से बाज नहीं आ रहा है। सुधर नहीं रहा है। लेकिन जब ये वारदात आप लोगों ने देखी सुनी, तो हमारे भारत देश के नौजवानों ने सोचा क्या? कि आतंकी आका के हर एक बुरे काम का बदला लेकिन ये बदला ले कौन रहा है? ये बदला किसी पुरुष ने नहीं, बल्कि हमारे देश की दो बेटियों ने लिया। वाह क्या बात बेटे। हमारे देश की दो शेरनियों ने लिया है। आतंकी आका के हर एक बुरे काम का बदला और पुलवामा के हर शहीद के इंतकाम का बदला। क्या बात। पुलवामा के हर शहीद के इंतकाम का बदला, पुलवामा के हर शहीद के इंतकाम का बदला। और भाई साहब के राखी रोली का बदला और पहलगाम का बदला। वाह बेटे वाह। राखी रोली का बदला और पहलगाम का बदला। तो लिया किसने ये बदला? अरे जिस नारी ने खोया है, तो जिस नारी ने खोया है
अपने माथे का नूर, जिस नारी ने खोया है अरे अपने माथे का नूर, तो देश की दो बेटियों ने अरे बदला लिया सिंदूर का उसके ऑपरेशन सिंदूर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। देखिए जो बेटी स्वयं सिंदूर नहीं लगाती है, जो मुस्लिम है, लेकिन उसने दूसरी महिला के सिंदूर का बदला ले लिया। क्या बात बेटे, शाबाश। इसलिए तो जिस नारी ने खोया है अपने माथे का नूर, बदला लिया सिंदूर का उसके ऑपरेशन सिंदूर, बदला लिया सिंदूर का उसके ऑपरेशन सिंदूर। तू बार बार ये भूल जाता है कि हमेशा से हिंदुस्तान तेरा बाप था, तेरा बाप है, और तेरा बाप ही रहेगा। बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, लड़का लड़का होता है, बउआ बउआ होता है। और सुन ले, अगर इसी प्रकार तू आदत से बाज ना आया तो पाक का नाम निशान मिटेगा, पाक का नाम निशान मिटेगा, अब वो दिन नहीं है दूर, क्योंकि चुटकी भर सिंदूर बन गया, अरे चुटकी भर सिंदूर बन गया, उस पाक को है नासूर, क्योंकि हमारे देश के नौजवान मेरे भारत का हर सैनिक मेरा कोहिनूर, तो बदला लिया सिंदूर का उसके ऑपरेशन सिंदूर, बदला लिया सिंदूर का उसके ऑपरेशन सिंदूर, बदला लिया सिंदूर का उसके ऑपरेशन सिंदूर। बोलिए भारत माता की। फूलों से भर जाए जिस रास्ते से गुजरे तू वो फूलों से भर जाए, तो तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, तो तू जिसको मिल जाए वो पत्थर हीरा बन जाए, तो तुझे नजर ना लगे किसी की, अरे तुझे नजर ना लगे किसी की, तो तू जिए हजारों साल, तो एक तू ही धनवान है गोरी, और बाकी सब कंगाल, तो चांदी जैसा रूप है तेरा, चांदी जैसा रूप है तेरा, अरे चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल, तो एक तू ही धनवान है गोरी, और बाकी सब कंगाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब
आदरणीय श्री अरविंद सैनी जी, आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं मेरे लिए और 101 मुद्राएं आपने हमारे साहिल भैया के लिए ढोलक पर भेंट किए हैं। अरे वाह बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भैया आपके पुरस्कार के लिए, आभार, धन्यवाद। अब आपने सुना कि वो दो नारियां जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया मोदी जी ने, तो उसका बदला ले लिया, सिंदूर का बदला सिंदूर से ले लिया। बढ़िया बात, बढ़िया। और सच्चाई है कि वो बेगुनाह जो मारे गए, उनका कोई अपराध, कोई कसूर नहीं था। वो तो बेचारे घूमने गए थे, उनमें कुछ एक आध नए जोड़े भी थे, इनके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। और उन आतंकवादियों ने उन्हें पकड़ा, और पकड़ा ही नहीं, केवल धर्म पूछ कर मार रहे हैं। आप लोगों ने सुना, न्यूज़पेपर में देखा कि धर्म की जानकारी कर रहे हैं, आप कौन धर्म से हैं, आपका मजहब क्या है। अगर ये जान पाए कि हिंदू है तो उन्हें मार दिया, अगर उस धर्म के हैं तो छोड़ दिया। ये कैसा अन्याय हो रहा है वहां पर। तो मेरी पंक्ति कह रही, जरा सुनिए। हमारे भारत के वीरों ने, जब मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि इन पापियों को घर में घुसकर मारना चाहिए। देखिए, पहले की सरकार ऐसी थी, उसमें कहीं ना कहीं बाउंडेशन था, इतनी आजादी नहीं थी। लेकिन इस बार सरकार ऐसी रही कि घर में घुसकर बदला लिया जा रहा है। तो हमारे भारत के वीर कह रहे हैं क्या कि धर्म पूछ कर मारा था, अब तुमको धर्म बताया। ढोलक बजाने के लिए इतनी फुर्ती होनी चाहिए। पुष्पराज भैया, पंक्ति सुनिए। भारत के वीरों ने कहा आतंकवादियों से कि धर्म पूछ कर मारा था, अब तुमको धर्म बताया। घर में घुसकर मारा था, अपना बल दिखलाया। उसको बारूद बनाया। धन्यवाद। जो सिंदूर सुहागनों का लुटा, वो सिंदूर नहीं था, उसको बारूद जैसा, बारूद उड़ता है वैसी तेरी हड्डी पसली एक की जा रही है। और मोदी जी ने भी कहा कि मुझे पाकिस्तान से कोई नफरत नहीं है, मैं वहां की जनता पर प्रहार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आतंकवादियों के ठिकाने चुन चुन कर मिटा रहा हूँ। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या कि जो सिंदूर सुहागन का था, उसको बारूद बनाया। हालांकि आपने जवाब काटने का प्रयास किया है राखी जी, जो कभी जवाब आपको मिला, लेकिन जवाब सुनिए। तो शैतानी से तू ना चूके, पापी दुष्ट, के शैतानी से तू ना चूके, तू ऐसा है शैतान। पंक्ति सुनिए और अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिए। शैतानी से तू ना चूके, तू ऐसा है शैतान, और तुझ पे आस तो थूक रहा है अब सारा ही ये जहां। और एक अच्छी बात इस बार ये हुई, एक
एक साथ तुझको मारेंगे, कि एक साथ तुझको मारेंगे ये हिंदू व मुसलमान। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपार तालियों के लिए। इस बार हमारे मुस्लिम वर्ग के लोगों ने भी यही कहा कि आतंकवाद मिटना चाहिए, क्योंकि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, और बुराई पर आ जाए तो हर इंसान बुरा है। आतंकवाद मिटना चाहिए। और बस मेरी पंक्ति सुनिएगा, उन आतंकवादियों से कहना है कि अरे आतंकवादियों, अरे मजहबी इखलाक में तू चूक रहा है। अरे पाकिस्तान, मजहबी इखलाक में तू चूक रहा है, फिर भी नफरत की बिगुल फूंक रहा है। और भारत की सराफत व सभ्यता का असर देख कि भारत का मुसलमान भी तुझ पे थूक रहा है। तो शैतानी तू, अरे शैतानी से तू ना चूके, तू ऐसा है शैतान, और तुझ पे आज तो थूक रहा है ये सारा ही जहां। और एक साथ तुझको मारेंगे ये हिंदू व मुसलमान। याद क्यों नहीं रखता कि भूल तू जाता है, पापी तेरा बाप है हिंदुस्तान।